Assalamu alaikum, dear students. Here your lab instructor, Engineer Rabia Siddiq. Today our experiment is to determine the coordinates of the center of gravity of a body using segmentation method. In this experiment, you find the coordinates of the human body. आप लोगों ने इसमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जब बॉडी की आप लोग की मूवमेंट होगी, डिफरेंट पार्ट्स की, आप लोग के एंकल, हेड, फोर आर्म, नकल, टो एट्सेट्रा। जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली है सेगमेंटेशन मेथड, जो डिज़ाइन किया गया है स्पेसिफिकली ह्यूमन की मूवमेंट के हवाले से इन द बायोमैकेनिक्स। द लैब आउटलाइन इज लैब ऑब्जेक्टिव, theoretical background and the results. Lab objective is the experiment of your title is to determine the coordinates of the center of gravity. What is the center of gravity? When a body is acted upon by the gravity, all of mass particles of which the body is composed experience a force of attraction directed towards the earth's center. जैसे ही आप लोग की बॉडी एक्ट करती है ग्रेविटी पे, हम सबको पता है कि हम लोग की क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट करिए टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हेयर इन दिस स्लाइड्स डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मैस एंड द ग्रेविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल अबाउट द सेंटर ऑफ मैस। सेंटर ऑफ मैस इज द पॉइंट एट विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस is equal in all the direction and does not depend upon the gravitational field. On the other hand, center of gravity is the point at which the distribution of weight is equal in all directions and does depend on the gravitational field. The major difference between the center of mass and the gravity is the first of all, it does not depend upon the gravitational field masses, and second, in the gravity talk about the weight and depend upon the gravitational field. For example, when a point mass, कोई भी मैस हम लोग ले लेंगे, अगर हम उसको फेंकेंगे, ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं एक बॉल्स की जिसको हम मूवमेंट करा रहे हैं अप राइट, अप डाउन, लेफ्ट और राइट, तो क्या होगा, उसमें एक पैराबोलिक पाथ बन जाएगा। पैराबोलिक पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उसकी मूवमेंट की वजह से, बिकॉज द CM सेंटर ऑफ मैस ऑफ अ बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मैस। द सेंटर ऑफ मैस लोकेशन फॉर अ रिजिड बॉडी विल बी फिक्स्ड। दो किस्म के होते हैं, ठीक है, आप लोग के पास स्टैटिक होती है और एक होती है आप लोग की एक होती है मूवेबल। जो आप लोग की रिजिड होगी, ठीक है, वो मूव नहीं करेगी, बट ह्यूमन बॉडी इज द मूवेबल। इन कंट्रास्ट द CM ऑफ अ बॉडी हुज मैस डिस्ट्रीब्यूशन कैन चेंज, जिसकी मैस डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकती है। अ डोनट फॉर एग्जाम्पल हैज इट CM इन द होल इन इट्स मिडल। इन दिस स्लाइड यू सी दैट द human body, the different movement of the human body like in this figure, कि आप लोग देख रहे हैं कि एक ह्यूमन है जो मीन्स के मूव कर रहा है, ठीक है, पहले वो एक उसकी एक टांग अप है, फिर पीछे है, फिर दूसरी टांग, फिर वो लेफ्ट और राइट, अप और डाउन मूव कर रहा है। जो इसका जो बीच में ये जो गोल सर्कल है, ठीक है, ये उसका रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, जो वेरी कर रहा है जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी मूव कर रही है। इफ़ द बॉडी इज प्लेस्ड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर वो कहते हैं जो आप लोग को ब्लैक का सर्कल दिख रहा है प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने आपको बताया, ठीक है, उसकी वेरी हो रही है, तो अगर हम लोग प्लेस कर देंगे बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो वो पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दस वाइल द बॉडी ऑलवेज हैज अ CM रिगार्डलेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, इट डज नॉट ऑलवेज हैव अ CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम लोग सेंटर ऑफ मैस लोकेशन के लिए दो मेथड यूज़ करते हैं, एक है आप लोग का सेगमेंटल मेथड या सेगमेंटेशन मेथड, और सेकंड है रिएक्शन बोर्ड मेथड। फॉर ह्यूमन मोशन एनालिसिस टू प्राइमरी मेथड्स हैव बीन यूज्ड टू असेस द CM लोकेशन। फर्स्ट इज द रिएक्शन बोर्ड टेक्निक विच इज़ ईजिली अप्लाइड टू अ स्टैटिक पोजिशन जहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं है, एंड सेकेंड इज द सेगमेंटेशन मेथड। Segmentation method is the more versatile of the two since it can be applied to a dynamic situations which involve an estimation of the individual segment masses and the position. Here in this lab you learn about the first of all is tell about the segmentation method. जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आप लोग कर रहे हैं वो बेसिकली आप लोग का सेगमेंटेशन मेथड है। सेकेंड में हम लोग देखेंगे कि बेसिकली रिएक्शन बोर्ड मेथड क्या होता है। सेगमेंटेशन मेथड की एक छोटी सी डेफिनेशन है कि इसमें हो क्या रहा है। द सेगमेंटेशन मेथड इज बेस्ड ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल
that states the sum of moments of the individual body segments defined relative to an arbitrary axis must equal the moment of sum. इट्स मीन वो कहता है कि इसमें कहता है कि जितनी मैं मूवमेंट्स का सम लूँगा इंडिविजुअल बॉडी का वो इक्वल हो जाएगा जो मेरी आर्बिट्री एक्सिस में मूव करी है बॉडी। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट करी है समीशन ऑफ एम आई एक्स आई इज इक्वल टू एम बी एक्स बी। हेयर एम आई इज द मास ऑफ सेगमेंट आई, xi and yi represent the Cartesian coordinates of CG of segment I. MB is basically equal the total body mass. XB and YB represent the Cartesian coordinates of total body at CG. Here the segmental method or the segmentation method is the estimation of the location of the body total center of gravity. It is based on the concept that each individual segment has its own the center of gravity. Cartesian coordinates are obtained for each segment. Here in this table you see that different segment, center of gravity location and the relative mass. Here the segment of the human body in the different parts are head, trunk, upper arms, forearms, hands, thigh, shanks and the feet. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये बेसिकली स्टैंडर्डाइज ली गई है उसकी परसेंटेज, ठीक है 59.8 एंड द रिलेटिव मास ये भी बेसिकली आप लोग का स्टैंडर्ड है। इसको देख के आप लोगों ने अपनी जब हम लोग रियल टाइम में हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे तो आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने अपनी वैल्यूज़ ड्राइव करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रोसीजर क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है, मेक एन एजुकेटेड गैस एज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप इसके लिए कोई एक इमेज भी ले सकते हैं, ठीक है, जिस पे आप लोग अपना मार्क कर लें, जैसे मैं डिफरेंट ह्यूमन पार्ट्स की यहाँ पर बात करूँगी। स्टेप 2, केयरफुली मार्क द फॉलोइंग सेगमेंट एंड पॉइंट ऑन योर ड्राइंग। फर्स्ट इज द वर्टेक्स, सेकेंड इज द चिन नेक इंटरसेक्ट एंड दिस थर्ड इज द सुपर एक्सटर्नल notch. Super external notch is basically a visible dip है in between the neck of the human. Shoulder axis, elbow axis, wrist axis, knuckle basically क्या होते हैं आप लोग के joints हैं फिंगर के, hip axis, knee axis, ankle axis, heel and the toe basically क्या होता है जो आप लोग के पार्ट होते हैं जब हम लोग की ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट के हवाले से, फिंगर्स और एक्सेट्रा उस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता टो। हेयर इन दिस फिगर यू सी डैट द ह्यूमन बॉडी, आप लोग को ये डायग्राम में शो हो रहा होगा कि ह्यूमन बॉडी है जो बेसिकली नीचे की तरफ झुकी हुई है जब वो वेट उठा है। क्या करना है आप लोगों ने, कंस्ट्रक्ट करना है स्टिक फिगर बाय ड्राइंग द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द एप्रोप्रिएट एंड पॉइंट्स, मेजर द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट एंड रिकॉर्ड द टेबल। आप लोगों ने क्या करना है, डिफरेंट मूवमेंट के हवाले से पॉइंट्स आप लोगों ने सेट करना है लाइक द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम जैसे बनाते थे एक्सिस। क्या होगा आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप 5 में लेंस को करना है, डाटा एक्सप्रेसिंग क्या होगा जो आप लोगों की स्टैंडर्डाइज जो मैंने बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, अगर आप लोगों ने लेंथ फाइंड आउट करना है, लेंथ आप लोगों ने क्या करना है मिलीमीटर में फाइंड आउट करनी है। उसकी जो 59.8 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 0.598 को मल्टीप्लाई कर देंगे हेड लेंथ से, जो आप लोग की ह्यूमन बॉडी की मैं स्केल से मेजर करूँगी, ठीक है। सिमिलर लाइक डैट आप लोगों ने ट्रंक की भी ऐसे करनी है, अपर आर्म की, फोर आर्म की, हैंड की, थाई की, शैंक की और फुट की। स्टेप 6 में ये जो आप लोगों ने फाइंड आउट किए हैं उसमें आप लोगों ने लोकेशन में मार्क कर देनी है जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में शो किया है ह्यूमन बॉडी की। स्टेप 7 में क्या करना है, प्लॉट करना है हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल एक्सिस, देन फॉर ईच सेगमेंट मेजर द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ईच सीजी लोकेशन टू ईच एक्सिस। हेयर इन दिस फिगर यू सी डैट लाइक द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई, ह्यूमन बॉडी आप लोगों ने देखा झुकी हुई है वेट और आप लोगों ने पॉइंट्स मार्क कर देना और ये पॉइंट्स वही हैं जो आप लोगों ने प्रीवियस टेबल से कैलकुलेट किए हैं वैल्यूज को। स्टेप 8 टू फाइंड द ईच सेगमेंट मूवमेंट्स अबाउट द ईच एक्सिस, मल्टीप्लाई करना है रिलेटिव मास को बाय ईच सेगमेंट बाय डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। हेयर इन दिस टेबल यू सी डैट आप लोगों ने क्या करना है, लास्ट में आप लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए आप लोगों ने लेंथ से मल्टीप्लाई किया था, अब आप लोगों ने क्या करना है उसके रिलेटिव मास को मल्टीप्लाई करना है। आप लोगों ने ह्यूमन बॉडी की हॉरिजॉन्टल आप लोगों ने डिस्टेंस को मेजर कर लेना है, ठीक है, स्केल से मिलीमीटर में, और आप लोगों ने वर्टिकल जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं आप लोगों ने सम ले लेना है, ठीक है, टोटल इन वैल्यूज को कैलकुलेट करके ऐड करके डिवाइड कर देना है आप लोगों ने 100 से, तो आप लोग के पास एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी, आई मीन टू से हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दी वर्टिकल मूवमेंट की आपके पास वैल्यू आ जाएंगे। स्टेप 9 में क्या कहते हैं, जो आप लोगों ने प्रीवियसली कैलकुलेट किया, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया कि आप लोगों ने टोटल वेट को सम करना है और उसको डिवाइड करना है 100 से। स्टेप 10 प्लॉट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेशन एक्स वाई ऑन योर डायग्राम। इन दिस फिगर यू सी दैट द येलो डॉट रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेशन एट, बेसिकली ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप लोग की बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जब आप लोग झुके हुए हैं और आप लोगों ने वेट उठाया होगा यहाँ।
ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे मैंने स्केलेटन का मॉडल दिखा है, एक मैन एंड वुमेन का, जो आप लोग को मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया। टर्म्स वर्टिक्स कहाँ है, शोल्डर एक्सिस कहाँ है, आप लोग का सुपर एक्सटर्नल नोच, हिप एक्सिस, रिस्ट एक्सिस, नकल, हील, टो एटसेट्रा।